तो जो हम इस दौर में देखते हैं हनुमान जी की जो सब जगह छवि, मंदिर हाँ, हाथ में लिए, के हाथ में ऐसे बिल्कुल करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, करताल हाथ में उनके। एक स्वरूप ये है, बिल्कुल। एक स्वरूप वो भी दिखता है जिसमें हनुमान जी लगभग 100 फीट से भी ऊंचे, कई मंदिर भी बनते हैं अब, और विशाल का है जो आपकी अनुभूति है 100 जोजन। अब जो आपने बात बताई कि हनुमान जी कैसे हैं? हाँ, उस बात पर भी मैं प्रकाश डालता जी। हूँ। हनुमान जी राम का नाम लेने से कहीं अच्छा राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। क्या बात है। राम का नाम लेना तो मतलब तुम बैठ गए बस ऐसे, कुछ नहीं कर रहे, इधर रहे तुम। वो कहते हैं नहीं, राम काज करिबे को आतुर। जो राम का काम है मुझे तो वो करना है। और राम का काम क्या है? दुष्टों का दलन करना, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कि राम के दुलारे कैसे बन सकते हो? तुम दुष्टों का दलन करो। यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो शक्ति का एकमात्र ध्येय यही होता है कि यदि तुम गौओं की रक्षा सर्पों से नहीं करोगे तो सर्प सारी गौओं को खा जाएंगे। इसलिए जो सर्प सरीखे दुष्ट हैं उन दुष्टों का दलन होना चाहिए। मैं बार बार अपने प्रत्येक प्रवचन में ये कहता हूँ कि हनुमान जी को एक गुण राम जी से मिला बहुत प्यारा। क्या? आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये रघुनाथ जी से कला मिली। पूछा किसने? हनुमान जी। ये दुष्टों को मारने का आपने कहाँ से सीखा? क्योंकि हनुमान जी को तो सब दीनहीन और वो समझते थे किष्किंधा में। मैं आपको बताऊं, सारा उसमें वाली बहुत अपमान करता था हनुमान जी का। वो कहता था कि तू कैसा वानर है यार, ना कहीं स्त्री की ओर देखता, ना तू मदिरा पीता, ना तू किसी के साथ मार पिटाई करता, हर समय शास्त्रों में ही घुसा रहता है, कभी शस्त्रों का भी अभ्यास किया कर। तो फिर वाली एक दिन आकाश की ओर मुंह करके, मदिरा पी हुई थी, खूब गालियां दे रहा था। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई ये सब क्या कर रहा है तू, ये शोभा नहीं देता। तो बोला जो वीर पुरुष होते हैं ना वही चुनौतियां देते हैं। तुझमें अगर वीरता है तो आ मेरे से लड़। हनुमान जी कहते हैं इसका घमंड तोड़ना है। हनुमान जी कहते हैं कि देख, हाँ वो वाली ये भी कहता है तू केसरी नंदन है, और केसरी देख कितने बलशाली हैं, और तू तो हमेशा कायरों की तरह बैठा रहता है, तो आ मेरे से द्वंद्व युद्ध कर। पिए हुए था। हनुमान जी कहते हैं कि अपने मन में कि ये राजा है मेरा। फिर प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि देखिए वानर राज, आप राजा हैं, और क्योंकि आपने मुझे चुनौती दी इसलिए मैं स्वीकार तो करूंगा ही, पर इसे मैं द्वंद्व युद्ध का नाम नहीं देता, क्योंकि राजा से लड़ना सेवक का काम नहीं है। हम इसे युद्धाभ्यास का नाम देते हैं। आपकी जो मल्लशाला है ना, वहाँ पर हम अभ्यास करेंगे, और जैसे आप रोज सुबह व्यायाम करते हैं, अनेक मल्लों को साथ लाते हैं, तो वहाँ पर एक हम अभ्यास करेंगे। वाली मान जाता है, वो कहता है मुझे क्या चाहिए, मुझे तो हनुमान को पटकना है, बुरी तरह से साबित करना है। तो वाली ढिंडोरा पीट देता है कि यहाँ पर मेरे और हनुमान के बीच में जो है ना मल अभ्यास होगा, और आओ सब देखने। सारे जितने भी उस समय के टॉप होते हैं किष्किंधा की सबको बुला लेता है। वो पूरा उसको स्टेडियम कह लो, छोटा सा मल्लशाला सारी भर जाती है। अब हनुमान जी कहते हैं ये इसने क्या किया, क्योंकि मैंने तो इसे कहा था कि हम इसको एकांत में करेंगे, इसने तो पब्लिकली कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि पब्लिकली वो हनुमान जी का अपमान करे और स्वयं का दिखाए वर्चस्व। अब वो होता है आरंभ मल्ल युद्ध। तो वाली बहुत समय तक तो हावी रहता है। उसके बाद हनुमान जी जब अपनी पर आते हैं तो ऐसा पटकते हैं और उसकी छाती पर जाकर बैठ जाते हैं, और सारी तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर एकदम ये आवाज़ आती है कि हनुमान की जय, हनुमान की जय सब तरफ। तो हनुमान जी वहाँ क्या कहते हैं कि मेरी जय जयकार नहीं है, ये अपने सेवक को सम्मान देने के लिए वानरराज स्वयं गिर गए हैं। क्या बात है, वाह। ये तो उन्होंने अपने सेवक को मान देना था। तो वाली फिर उठता है वहाँ पर और कहता है कि ये हनुमान जो है ना, आज से मैं इसको महावीर की उपाधि देता हूँ। अच्छा, कि इसने वाली तक को पराजित कर दिया। तो उस समय वाली लज्जित होता है कि इसने मतलब मेरा कितना मान रखा राजा का। तो ये तो युद्ध से यही बुद्धिमत्ता। नहीं, बुद्धिमत्ता के अलावा सुनील आप ये सोचिए कि इससे एक सार मिलता है आज के दौर में भी। आप युद्ध से अपने आप को जीत कर विजेता मत मानिए, आप गुणों से विजेता बनिए, ना कि युद्ध से। वो कहते हैं ना, जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों का जीता। क्या बात है, क्या। तो हनुमान जी ने एक क्षण में जो घृणा करता था उनसे, उसका हृदय परिवर्तन कर दिया।
मतलब कितना इस कथा के माध्यम से कितना अच्छा संदेश दर्शकों को दिया है कि शत्रु को पराजित नहीं करना है, शत्रु को मित्र बना लेना है, तो शत्रु समाप्त। नहीं, और शत्रु मित्र आपका तब बनेगा हाँ कि जब आपके पास शक्ति तो है, हाँ लेकिन आपके पास विनय संपन्नता ज्यादा है, हाँ सेवा भाव ज्यादा है। हाँ तो वही समर्पण। देखिए ना, और सबसे बड़ा गुण शक्ति होने के बाद भी अहंकार का न होना। सबसे बड़ी बात। लंका जारी सिय सुध लाए गर्भ नाही मन माही, हम्म, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। कि देखो लंका जला दी, असुर संहारे, लेकिन गर्व नाही मन माही। गर्व मन में इतना से भी गर्व नहीं, अहंकार नहीं कि मैं कितना बड़ा तीर मार कर आया हूँ, कुछ है ही नहीं, जैसे तभी कुछ तो किया ही ना हो। तभी तो सीता जी जब पूछती है तो कहते हैं कि जी हम तो राम के सेवक हैं। बस एक प्रश्न में उत्तर, भाई आप कौन, तो हम राम सेवक। तो और यही ये जो हनुमान जी दिखा रहे हैं सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह, रावण को भी यही समझाते हैं, सब जगह यही कहते हैं कि राम जी का जो गुण है प्रजा का पालन करना, उसे सीखो। जब तक प्रजा पालन नहीं आएगा तब तक, जो अभी बात कही इन्होंने कि सेवा में जो शक्ति छिपी है। अब हनुमान जी ने जीवन भर क्या काम किया? एक ही काम किया, सेवा की। सेवा से ही अतुलित बलधामा, सिर्फ सेवा, और कुछ नहीं किया। सेवा के अतिरिक्त हनुमान जी का, अभी जो आपने कहा था कि हनुमान जी ऐसे वो भजन गा रहे हैं, वो सब, ये छवि है। वो क्या है? नहीं, उसका भी है कि जिस समय आपने सारे काम कर लिए, निवृत्त हो गए, उस समय आप ब्राह्मण होकर डूब रहे हैं। देखिए उस हनुमान जी का वह स्वरूप जिसमें वो हाथ में मजीरा लेकर, उनकी आंखें देखिए, उनकी भावभंगिमाएं देखिए, वो पूरी तरह से राममय होकर, लीन होकर संकीर्तन कर रहे हैं अपने साथ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आत्मलीन होकर संकीर्तन कर रहे हैं। तो जब तक ये संकीर्तन स्वयं के साथ नहीं चलेगा, घटित नहीं होगा, वो स्वरूप बड़ा अद्भुत है कि स्वयं के साथ संकीर्तन करना, अपने हृदय में बैठे हुए राम जी को वो सुनाना, अन्यत्र नहीं सुनाना। कोई लाउड स्पीकर लगा के पूरे मोहल्ले की भीड़ नींद हराम इकट्ठी नहीं नहीं करनी करते, है। सही बात है। है ना, अपने भीतर। तो वो जो गायन है भीतर का, खुद के हृदय में विराजमान राम जी को सुनाना, वो सुनाने की मुद्रा है, वो आत्मलीन होकर सुनाने की। तो उस अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद फिर हमें राम काज समझ में आता है।